Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 125 for Inter Part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन दिस लेक्चर, इन दिस यूनिट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन सोर्सेज से हासिल हो सकते हैं. सो कंटिन्यूइंग द टॉपिक फ्रॉम देयर ओनली, हम लोग आज बात करने वाले हैं क्रैकिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ क्रैकिंग. तो क्रैकिंग का प्रोसेस होता है पेट्रोलियम में. तो पेट्रोलियम के जब हम नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसका मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कि हम पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं, एक दूसरे से जो सारे कंपाउंड्स मिलके पेट्रोलियम को बनाते हैं, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को बेस बनाते हुए हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है नेचुरल गैस का, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होके वेपर फॉर्म में चली जाएगी, और वेपर फॉर्म में जब वो जाएगी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी नेचुरल गैस, तो इट इज़ कलेक्टेड इन द प्योर फॉर्म. तब और कोई भी चीज़ और कोई भी कंपाउंड बाकी का पेट्रोलियम का वो वेपर फेज में नहीं होगा, इसीलिए जो नेचुरल गैस कलेक्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो प्योर फॉर्म में होगी. इसी तरह जब हम फर्दर आगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो कोई और कंपाउंड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. इस तरह हम सारे कंपाउंड्स के उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये डिफरेंट कंपाउंड्स और इम्प्योरिटीज़ से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. अगर हम वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को पढ़ें पेट्रोलियम के, तो उसमें अगर हम लोग गैसोलीन की बात करें तो देर इज़ यील्ड ऑफ ओनली 20% गैसोलीन आउट ऑफ ऑल द पेट्रोलियम. अगर 100% पेट्रोलियम है तो उसमें से जब उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो ओनली 20%, इतनी थोड़ी सी अमाउंट में हमें गैसोलीन मिलता है. बट अगर हम गैसोलीन की इम्पोर्टेंस को देखें, इसकी डिमांड को देखें, तो काफ़ी ज़्यादा वेरियस फील्ड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है. एक मेथड लगाया जाता है कि जिसकी मदद से हम पेट्रोलियम के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनकी मांग इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरोसिन ऑयल या फिर गैस ऑयल, ये ज़्यादा डिमांड में नहीं है. दे आर कन्वर्टेड इनटू दी, ये लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. दे आर कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज क्रैकिंग. तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपाउंड्स को गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. It is how it is defined. It is defined as breaking of higher higher hydrocarbons जिनके high boiling point हैं into lower hydrocarbons which are more volatile जिनके low boiling points हैं. हमें different types of products मिलते हैं. उसमें से गैसोलीन है जिसका molecular वेट जो है, जिसका मोलिकुलर मास भी कम है, और उसके अलावा ना सिर्फ मोलिकुलर मास कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है. तो हम पेट्रोलियम के ऐसे प्रोडक्ट्स को लेते हैं, ऐसे कंपाउंड जैसे कि कैरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है, उनको लेके हम बड़े वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैवियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, जिससे वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो सकें. और ब्रेक डाउन करने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है. पहले मोलिकुलर मास ज़्यादा होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई था. अब जब उनको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, तो इस वजह से ब्रेक डाउन करने की वजह से वो वोलेटाइल बन जाते हैं, मतलब दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. दे आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन अल्केन. अल्केन इज़ अ कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोकार्बन C16H34, जिसके अंदर 16 कार्बन आइटम्स हैं और हाइड्रोजन के 34 आइटम्स हैं. इट इज़ अ बिगर कंपाउंड. इसको हम लोग हीट अप करते हैं एट अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे जाके इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स लाइक C7H16. ये एक स्मॉलर कंपाउंड है. यहाँ पे 16 कार्बन एटम्स थे, यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स हैं. अलॉन्ग विद इट एन अल्कीन इज रिलीज्ड, दैट इज इथाइलिन, इथीन, and along with it another alkene, propene, is released. ये एक क्रैकिंग का प्रोसेस है जिसमें हमने एक बड़ा सा
कंपाउंड लिया है, बड़ा हाइड्रोकार्बन लिया है जिसमें 16 कार्बन एटम्स हैं और 34 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हीट अप करके 700 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक कर देंगे। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से कि एक कार्बन एटम यहाँ पे 7 कार्बन एटम और 16 हाइड्रोजन एटम का एक कंपाउंड बना। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 कार्बन एटम के 3 मॉलिक्यूल्स बने और इसके अलावा ये 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल बना। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं हायर बिगर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। अब ये वाला चूँकि हाइड्रोकार्बन बिगर है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था और बहुत जल्दी ये वॉलेटाइल नहीं होता था, बहुत जल्दी ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, now because of their smaller molecular mass they can be broken, they can be boiled up quickly। इनका boiling point low हो गया है, इनके they have become more volatile। so in this process जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है जो कि लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करते थे, हेयर द कार्बन कार्बन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स। ये इस तरह से चेन्स पूरी 16 कार्बन एटम्स की बनी हुई हैं। सो ये अल्केन मॉलिक्यूल है, दिस इज़ ब्रोकन। ये लॉन्ग चेन को ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक करने के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं अल्केन्स की और अल्कीन्स के। अल्केन और अल्कीन दोनों बनते हैं। अल्केन वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड, जितने भी कार्बन के बॉन्ड हैं दूसरे कार्बन एटम्स के साथ वो सिंगल बॉन्ड, जिस तरह से ये सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये अल्केन कहलाता है। अल्कीन वो होते हैं जिनके कार्बन के एटम्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अल्कीन के हर कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड हो सकता है सिर्फ मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है क्रैकिंग का पेट्रोलियम के, यहाँ पे हम एक बिगर हाइड्रोकार्बन को लेते हैं दैट इज़ अल्केन इन नेचर, यानी कि इसके तमाम कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है इट प्रोड्यूसेस एन अल्केन मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी इसके भी जितने कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे अलोंग विद अल्कीन्स मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, अल्केन किस तरह का बनेगा, अल्कीन किस तरह के बनेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस जिनके अंदर उनको ब्रेक डाउन किया गया है, जिनके अंदर इनको क्रैक किया गया है। सो क्रैकिंग को कैरी आउट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। वी विल सी एट दोज मेथड्स के कौन कौन से मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए हम लोग क्रैकिंग के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ क्रैकिंग इज़ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल यानी कि टेम्परेचर की मदद से हम लोग अगर किसी लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। सो थर्मल क्रैकिंग में क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल इट विल बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर इज़ ऑल्सो अप्लाइड अलॉन्ग विद इट एंड बिकॉज ऑफ दैट द मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग का प्रोसेस कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस कहेंगे, जिसके अंदर हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करके एक बड़े मॉलिक्यूल, बड़े हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो दैट इज़ द थर्मल क्रैकिंग। और ये जो प्रोसेस है इट इज़ particularly useful in the production of अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि ईथीन है, प्रोपीन है। यानी कि थर्मल क्रैकिंग में एक हम अल्केन से स्टार्ट करते हैं, अल्केन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके तमाम कार्बन एटम्स के साथ अंदर सिंगल बॉन्ड है। अल्केन को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो इसकी मदद से अल्केन और अल्कीन दोनों प्रोड्यूस होते हैं और दोनों के मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टार्टिंग कंपाउंड। तो ये थर्मल क्रैकिंग जिसमें हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स अल्केन और अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। और ये क्रैकिंग का प्रोसेस ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब आपको अपने प्रोडक्ट्स में अल्कीन्स चाहिए हों, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जब आपको अल्कीन्स चाहिए जैसे कि ईथीन है, प्रोपीन है, तो तब आप ये थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड मेथड इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक यानी कि हम लोग यहाँ पे कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कोई ऐसे मॉलिक्यूल का, कोई ऐसे सब्सटेंस का जो कि ब्रेक कर सके हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट
कैटालिटिक क्रैकिंग, इसके अंदर जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लोअर टर्म टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोगों ने जब थर्मल क्रैकिंग की बात कर रहे थे, हमने कहा वहाँ पे हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, पर कैटालिटिक क्रैकिंग में हमें हाई टेम्परेचर नहीं देना, बल्कि लो टेम्परेचर जैसे कि 500 डिग्री सेल्सियस का और लो प्रेशर जैसे कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इतना भी काफ़ी है इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग, जब हम एक बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कैटलिस्ट। यहाँ पे एक मुनासिब किस्म का कैटलिस्ट हो जो कि सारे रिएक्शन को कैरी आउट कर सके। इस रिएक्शन के हिसाब का कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करें, आप लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं उस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, उस कैटलिस्ट की मदद से। सो टिपिकल कैटलिस्ट जो कि इस तरह के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए, यानी कि पेट्रोलियम के हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसमें भी डिफरेंट कैटलिस्ट हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको हम सिलिका कहते हैं। और एलुमिनियम क्या है? एलुमिना, जिसमें एलुमिनियम ट्राइऑक्साइड है। इन दोनों को मिक्सचर को अगर हम लोग क्रैकिंग के दौरान यूज़ करें, इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम लोग उस रिएक्शन में डालें जिस वक्त हम क्रैकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, सो बोथ ऑफ दीज विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये दोनों कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे और लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर पे भी क्रैकिंग के प्रोसेस को हेल्प आउट करेंगे। सो जो ये कैटालिटिक क्रैकिंग है, इट विल प्रोड्यूस gasoline of higher octane number, therefore this method is used for obtaining better quality gasoline. So अगर आपको better quality की gasoline चाहिए तो आप catalytic cracking को यूज़ करोगे, इस method का इस्तेमाल करोगे, because this method produces the गैसोलीन दैट इज़ हैविंग हायर ऑक्टेन नंबर। और ये ऑक्टेन नंबर डिफाइन करता है कि गैसोलीन की क्वालिटी कैसी होगी। द गैसोलीन दैट इज़ हैविंग हायर ऑक्टेन नंबर, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, एंड द गैसोलीन दैट इज़ हैविंग लोअर ऑक्टेन नंबर, इसका मतलब उसकी क्वालिटी नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है। सो दीज ये भी हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्मल क्रैकिंग, जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे अल्केन और अल्कीन दोनों मिलते हैं आपको प्रोडक्ट्स में। सेकेंड मेथड है कैटालिटिक क्रैकिंग, जिसमें हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर ही पूरे क्रैकिंग के प्रोसेस को कैरी आउट किया है। द थर्ड प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग इज़, द थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग इज़ स्टीम क्रैकिंग। स्टीम मीन्स द वाटर वेपर्स, द हीटेड वाटर वेपर्स। हम स्टीम को यूज़ करके भी क्रैकिंग के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन जो है उसको सबसे पहले आप वेपर फेज़ में कन्वर्ट कर दें। जो भी हाइड्रोकार्बन है जिसकी आप क्रैकिंग करना चाहते हैं, जिसको आप तोड़ना चाहते हैं, उसको आप सबसे पहले वेपर फेज़ में कन्वर्ट करें और देन यू मिक्स देम विद द स्टीम। उस हायर हाइड्रोकार्बन जो कि वेपर फॉर्म में है और स्टीम ऑलरेडी वेपर फॉर्म में है, स्टीम का मतलब ही यही है। तो इन दोनों को स्टीम यानी वाटर जो वेपर फॉर्म में है उसको और हाइड्रोकार्बन जो वेपर फॉर्म में है उन दोनों को आपस में मिक्स करें। उनको फिर बहुत कम देर के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट अप करें एट हायर टेम्परेचर दैट इज़ 900 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये जो मिक्सचर था वाटर यानी स्टीम और हाइड्रोकार्बन का, उसको हीट अप करें एंड देन लेट इट कूल रैपिडली। उसको फ़ौरन ठंडा करें, उसको कोई ऐसा कूलिंग एजेंट से गुजारें कि वो फटाफट ठंडा हो जाए मिक्सचर। सो दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस तरह के अनसैचुरेटेड क्या हैं, जैसे अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस तरह के डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग स्टीम क्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मोलिकुलर मास भी लो हो, उनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो पर उनका मोलिकुलर मास भी कम होना चाहिए। सो अगर हम लोग ये 3 डिफरेंट मेथड्स थे, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, वहाँ पे अल्केन और अल्कीन बना। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लोअर टेम्परेचर है, लोअर प्रेशर है, बहुत यूज़फुल है वाला मेथड। थर्ड है कि स्टीम क्रैकिंग, जिसके अंदर हम लोग हायर टेम्परेचर पे प्रोड्यूस करवाते हैं हायर
हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स दैट मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि उनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं और उसके अलावा सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर हम लोग क्रैकिंग की बात करें, एक तो पहली बात तो ये कि क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। पहले गैसोलीन पेट्रोलियम से सिर्फ 20% मिल रही थी अगर हम क्रैकिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल ना करें, बट क्रैकिंग के प्रोसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को गैसोलीन में जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसका मतलब है कि यील्ड इंक्रीज़ हो रही है गैसोलीन की। क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। ना सिर्फ गैसोलीन बन रही है बल्कि क्रैकिंग की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि ईथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है। ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑफ दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो ये जो सारे बायो प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज इन डिफरेंट वेज, जैसे कि ड्रग्स बनाने के काम आते हैं, यानी मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल्स लाइक इथेनॉल, फिनॉल और एसीटोन। इन सब केमिकल्स को बनाने के लिए जो बाय प्रोडक्ट बने थे, यानी जैसे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है अल्कीन, स्टीम क्रैकिंग में भी बाय प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन और अल्काइन की सूरत में। So these byproducts can be used to make several other different types of materials. तो ना सिर्फ क्रैकिंग जो है गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज़ करता है बल्कि ये मुख्तलिफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को भी प्रोवाइड करता है। तो ये था मेरा अभी का लेक्चर जिसमें मैंने बात की है अबाउट द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम थी तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।